एग्जाम्पल 18। मैंने कहा आपको 2 बार पढ़ लो अच्छे से, क्या समझ में आता है? सबने पढ़ लिया 2 बार? हाँ। नहीं, आपको क्या समझ में आया? भैया एक बीम है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, वो ऐसे रखा हुआ है 2 सपोर्ट के जरिए, और बीच में मतलब बीच से वो ऐसे टिल्ट हो गया है टिल्ट हो गई साइड की तरफ, सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं है तो इसलिए एक बीम रखा हुआ है और उसको दोनों किनारों पे सपोर्ट मिल रहा है। जमीन पर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और हाइट पे रखा है और उसको दोनों किनारों पे सपोर्ट मिल रहा है, जिससे क्या होगा, अब सेंटर ऑफ मास इसमें पढ़ते हो आप। हाँ। कोई भी मास होता है उसका सेंटर बीच में पड़ेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर में है, तो उसके वजह से वो ग्रेविटी की वजह से नीचे झुकेगा। हाँ। तो वो बीम जो ऐसा था, ठीक है, और वो अगर किनारों पे रखा जाएगा तो बीच से झुकने की वजह से वो एक पैराबोला बन जाएगा। कौन सा वाला पैराबोला? भैया अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, ऐसा वाला पैराबोला बन जाएगा ना, अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा अगर वो कहता जमीन पे कोई बीम पड़ा है और उसको क्रेन से किसी चीज से सेंटर से पकड़ रहे, केवल सेंटर से पकड़ रहे हो, तो सेंटर से पकड़ के उठाएंगे तो उसके एंड, आप यहाँ से पकड़ रहे हो तो उसके दोनों एंड ग्रेविटी में से नीचे को गिरने लगे, तो कौन सा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे बाकी कई चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। ये वाले 2 सपोर्ट है जिन पे ये बीम रखा हुआ है, और बीम की लेंथ कितनी थी? 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, ठीक है। पर क्योंकि वेट उसमें बहुत ज्यादा था तो ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये अब किसकी शेप हो गई? पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और आपने जो आपके कोर्स में अपवर्ड पैराबोला स्टैंडर्ड वाला है, तो अगर हम इस यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें तो ये आपका हो गया ऑरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ तो समझ में आ गया? अच्छा, ये पूरा 12 मीटर है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट तक कितना होगा? 6 मीटर होगा, ठीक है। और वो कितना झुक गया पैराबोला? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 3 ध्यान देना, उसकी जो लेंथ है वो मीटर्स में है और झुका 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि मामूली से ही झुकेगा ना, 3 मीटर तो बहुत होता है, 3 सेंटीमीटर झुकेगा। पर रेशियो के हिसाब से देखोगे तो डायग्राम रेशियो के हिसाब से नहीं है, इतनी लेंथ 12 मीटर और इतनी 3 सेंटीमीटर, और इसलिए मैंने ज्यादा कर दिया कि ताकि समझ में आए कि पैराबोला ही बनेगा। एक्चुअली में तो डायग्राम ऐसे हो गए, बिल्कुल मामूली से तो झुकेगा। अब लोहे का ये जैसे रास्ते में रखे हैं, बिजली के खंभे, नाली खुली पड़ी है तो रख दिए, मतलब तो बीच में टिल्ट हो गए अगर कहीं ऊंचाई पे रखे किनारों पे, ठीक है। तो लेकिन अब समझ में आया इसलिए ज्यादा झुका दिया, यहाँ तक क्लियर? अब वो ये कह रहा है इसका पूरे पोल का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो सेंटर से कितनी दूर वो 1 ही सेंटीमीटर झुका होगा। देखो बिल्कुल किनारों पे कितना झुका है? कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल टच है, ये सपोर्ट है और यहाँ पे टच है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं झुका। जैसे जैसे किनारे से दूर जाओगे वो उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो 1 आया होगा, 1.5, 2, 2.5, पौने 3, 3 पे सेंटर पे आ गए, और 3 के बाद फिर डिस्टेंस घटने लगा क्योंकि फिर दूसरे सपोर्ट के पास पहुंच रहे हो, तो 3 से पौने 3, 2.5, 2, 1.5, 1, आधा और 0। समझ में आ रहा है? तो उसने ये क्वेश्चन ये करा है कि ये सेंटर में तो 3 सेंटीमीटर झुका है, तो आप ये बताओ सेंटर से कितनी दूर वो जो पोल है वो केवल 1 सेंटीमीटर झुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाउ फार फ्रॉम द सेंटर द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज 1 सेंटीमीटर। सेंटर पे कितना डिफ्लेक्शन है? 3 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कितना फार, तो सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का है, तो सेंटर से कितना दूर है ये हमें नहीं पता, तो लेट एक्स, पिछले क्वेश्चन में एक्स वाला एक साथ दिया था, वाई वाला दिया था, एक्स वाला 45 था, वाई को y1 मान दिया था। अब हमें ये वाला हिस्सा पता लगाना है कि सेंटर से कितना
कितना दूर पोल का डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है, सेंटर में तो 3 है, 1 सेंटीमीटर कब है, सेंटर से कितना दूर है, तो वो कितना दूर हमने क्या माना है, x1। अच्छा, और इस समय y हमें पता है, बताओ इस पॉइंट का y क्या होगा, 1 नहीं सॉरी 2 2 3 - 1 ठीक है ना। ये पूरी हाइट 3 सेंटीमीटर है और इतना 1 है, यानी कि ये कितना होगा 2 2 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट होगा x1, 2, ठीक है। अच्छा, ये कौन बताएगा, सौरभ बता सकते ये पॉइंट क्या होगा, मैं बताऊं 6 3 और एक मिनट, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, मीटर और सेंटीमीटर 1 मिनट हो गया, ये मीटर में है, ये भी ऐसे, ये भी मीटर में बड़ी, ये वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये वाला बहुत कम है, तो मीटर में ही आंसर होगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर कर लो, एक यूनिट में करना है, किस में करना चाहते हो, मीटर में करना चाहते हो, तो ये मीटर है, ये भी मीटर में माना हमने, ठीक है, x1 मीटर, ये 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 मीटर है, और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर करना होगा, तो ये पॉइंट क्या हुआ, 0.2 हाँ 0.02, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट क्या होगा, x में तो 6 आ जाएगा, शाबाश, y में आ जाएगा भैया 3 0.03 सेंटीमीटर है वो, तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है ये, तो उसके लिए x कितना है, क्योंकि टोटल 12 है, तो 6 मीटर x हो गया, हाइट 3 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, वो सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का 3/100, 3/100 यानी 0.100 में लिख लो ना, 2/100 और 3/100, तो दोनों की यूनिट सेम हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नाउ let beam represent upward parabola, ये upward parabola को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए its equation is x square is equal to 4ay। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो एक्चुअल इक्वेशन कब आएगी, व्हेन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, और a की वैल्यू आएगी, पिछले में क्वेश्चन में कैसे निकाली थी हमने a की वैल्यू, हमने वो पॉइंट पता लगाया था जिसके x y दोनों पता हो और वो पैराबोला पे लाई करता हो, तो ऐसा एक पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, बताओ कौन सा वो पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, जिसमें x भी पता है और y भी पता है, 6,3/100, पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट भी लाई कर रहा है, पर इस पॉइंट का x तो हमें पता ही नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है कि सेंटर से कितना दूर ये बीम केवल 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हुआ है, तो वही तो हमने x1 माना है, ये वाला तो हमें पता ही नहीं है, तो जहां पता है पहले उससे a निकालेंगे, ये पता है कि ये पॉइंट डेफिनेटली 6,3/100 होगा, क्योंकि ये पूरा 12 मीटर है, इतना 6 मीटर होगा, और ये हाइट 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करा तो 3/100, ये एंड पॉइंट होगा बीम का, वो तो बीम के ऊपर, इस जो कर्व है इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो सिंस 6,3/100 lies on पैराबोला, पैराबोला पे लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट 6 इन प्लेस ऑफ x एंड 3/100 इन प्लेस ऑफ y, तो 6 into 6 4a into 3/100, तो देखो a की वैल्यू आएगी 6 into 6 into 100 upon 4 into 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आ रहा है, इसको मत काटो, कितना आ रहा है, a is equal to 300, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी
एक ही जगह एक ही वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 300 1200 समझ में आ गया भाई। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। अब वो कहता है कितना दूर ये 1 सेंटीमीटर झुका होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने x1 ठीक है। नाउ x1 2/100 also lies on पैराबोला। तो इसको अगर लाई कराएंगे तो x1 की वैल्यू आएगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो बोलो x1 square x1 स्क्वायर is equal to 1200 1200 into multiplied by 2/100 2/100 x square is 24 2 रूट 6 2 इंटू 2 इंटू 6 आएगा तो 2 बार आ जाएगा। और ये किसमें है मीटर्स में। आपने ऐसे वाली साइड ली है 2 मीटर ठीक है। उसने पूछा था कितने सेंटर से कितनी दूर वो 1 सेंटीमीटर झुका होगा 2 root 2 रूट 6 ये हमारा आंसर है। समझ आ गया।